एक ठग के कारण भक्त को देने पड़े दर्शन राधा रानी के आदेश पर भागे। श्री कृष्ण। एक भक्त सबसे पूछे, मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? तो इतने में ही सब बोलते, मंदिर में चले जाओ। कोई कहता परिक्रमा लगा आओ, कोई कहता है ये कर लो। लेकिन जब उसको सब करने के बाद भी नहीं मिले ठाकुर जी, तो रोता एक गली में पहुंचा। तो वहां से एक ठग आ रहा था। उससे पूछने लगे, मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? ठग ने देखा, सोचा कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है। लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी है, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे। चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। ठग बोला, मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे ही वो बोला पीछे चलो, भक्त जी तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। ठग उन्हें जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले, अब सारे वस्त्र उतार दो अपने, झोला रख दो नीचे। भगत जी ने वस्त्र उतार दिए। तुरंत बोले, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? ठग बोले, जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। भगत जी ने सब उतार दिया। ठग बोले, बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। भगत जी तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी लगती है। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य व्यवहार कहां महसूस होता है। फिर जिसको प्रेम हो गया हो, ना उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वह आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वह संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता, कोई चीज उसको बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वह ठंड में जम जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। वैसे ही भगत जी चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और ठग बोले, नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे, मैं बोलूंगा कि आंख खोलो तभी खोलना। तुरंत भगत जी आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपता जा रहा था। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी अंगूठी सब उसके लिए भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही निकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले, श्याम सुंदर देखो तो, एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले, तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले, इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं। श्री किशोरी जी बोले कि आप वो करिए जो हम कह रहे हैं, बस इसको दर्शन देकर आओ, देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले, ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशीनाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी भगत जी के कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला, श्री राधा अरे भैया, ये बंसी कौन बजा रहा है? श्री राधा ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पर क्यों पड़ रहा है? अरे भैया, ये कौन है? सामने ठाकुर जी बोले, जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो, अरे सब जगह जाकर कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, चलो नेत्र खोलो। वो बोला, आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, उनसे बुलवाओ। वह अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरुजी कहां गए मेरे? ठाकुर जी बोले कि यहां कोई गुरु नहीं है। भगत बोला कि अरे मेरे गुरुजी वही होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले, वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो जो भगत जी खड़ा था जमुना जी में, वो बोला, सुनो, मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो,
क्यों मेरे मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरुजी ने मुझे आपसे मिलवाया, आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की आप निंदा कर रहे हो। मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले, बड़ा पागल है, हमको क्या जम जाए सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली, दे आए दर्शन? ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी, कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले। मेरे से कह रहा बगल में गुरुजी होंगे, उनसे कहला दो कि मैं असली ठाकुर जी हूं। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का, चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं। उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं, किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली, आप तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। ठाकुर जी बोले, अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। श्री जी बोले, तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली, आप यह विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे? अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और यह होड़ आज से नहीं चल रही है, यह हमेशा से चल रही है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पर लीला कर रहे थे, तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं, ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी। सभी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला कला की वैभव का दर्शन करेंगी, आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और यह सब भी जब जाती है ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में, तो जाकर के देखती है। इन्हें जैसो क्यों, ऐसे इनसे 21 ही करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा बोले, लाला अब की बार कछु ऐसो करे कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे। हमारे लाला खूब दानी है, ऐसो अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले, का करेंगे? बोले, लाला लड्डू बनवा में। बोले, कितने लड्डू? बोले, कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ो पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वाले इनकी आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेकर आवेगा तो बाहु भी भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेकर आवेगा तो बाहु भर के। जितना बड़ो पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर इधर देखो। श्री जी आई सब सखिन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सरे सिर उठा के खड़े। देखिए हमारे लाला के कैसे वो दानवीर है। हमारो लाला सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हैं। जितने बड़े बड़े पात्र, आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है। गोपी बोले, हमारो लाला देखो आपने, जितने इतने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सब इनको भर भर के दे रहा है। इतने में लालता बोली, कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो? तो मनसुखा बोले, भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ। लाला भर के ही देगो, और तुम पे है ही इतना सा, तो फिर तो 4 लड्डू ही दे। ललिता, विशाखा बोली, राधाष्टमी पर बरसाने अब तो दिखाएंगे हम। तो सबरे सखा बोले, ऐसो का करेंगे, ये तो बरसाने में का क्यों, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत खाली हाथ हो। तो ये सुन करके सब सखा बोले, बताओ पात्रन की मना कर दे तो खवा देंगे। ये सब खाली हाथ जा रहे तो का देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी है, और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े बड्ढे पात्र पकड़ धा रही है। कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबको बड़े बड्ढे पात्र दे रही है। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी पात्र को भर भर के दे रही है। जैसे ही मधुमंगल श्रीधाम में सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड्ढो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोट हो तो कम देगो। हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती है,
फिर वह भर के और दे यह हमारी लाडली जी है, ये हमारी किशोरी जी है, इतना सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर, बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करे, बात 21 ही कर ला। 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं का दोबारा जन्म ले आ। 1 महीना बाद बोले कहा बतावे, कितनो कछु कर ले, हम तो उनसे 21 ही न करावे। हर बार तो हमारी श्री जी कैसी है। अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी है? बोले पात्र भी स्वयं बनाती है और फिर कृपा भी करती है। ऐसी हमारी लाडली श्री जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें की बाओ कि लाला आंख खोल, और जब आंख खोले तो यहां दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में। कहाँ है वो ठग? इतने में वह कहीं मिल गया तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, ठग आंख पे हाथ धरे, बोलो अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आया? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? ठाकुर जी बोले मैं नंद नंदन ब्रज और चंदन। ठग बोला अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, मैं छू के देख लूं। ठाकुर जी बोले तेरी पात्रता तो ना है लेकिन फिर भी छू ले। अब ठग ठाकुर जी को छू के देखे, चरण पकड़े, बोले अरे वाह जय हो। पलैया लेवे ठाकुर जी की, खूब रोवे, बोले जय जय। फिर ठाकुर जी से बोला एक बात कहूं? बोला कहा आज तक मैं यूं ही सोचो करतो कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुझको स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने कुछ तो अच्छे काम तो किए जो आपको दर्शन साक्षात मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेरे कछु अच्छो क्यों ना है, वो तो श्री जी की तो पर कृपा है। ठग बोले जय जय। तो आज कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? ठाकुर जी बोले चल मेरे संग। वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल, जमुना जी में खड़ा है मेरे दर्शन को, वहां पे जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन करिए, कहलाने आया हूं तुझसे। ठग बोला अच्छा जय जय, मुझे जानो है क्या जमुना जी? ठाकुर जी बोले हां। ठग बोले तो एक काम कर दो। ठाकुर जी बोले कहा? ठग बोला कि मेरी पत्नी सो रही, बाहू को भी दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहे हो कि नहीं? ठग बोला चल रहे हैं। जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे उसे दर्शन नहीं दिए तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। ठग ने सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा के तब बोला अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। ठाकुर जी मन में बोले तू एक बार बाकी आंख खोलो, अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे भगत जी ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले देख तेरे सामने फिर से आ गया हूं मैं। भगत जी बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरुजी से कहलाओ कि आंख खोलो। ठाकुर जी बोले चल इसको बोल आंख खोलने के लिए बोल। ठग बोला अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली है, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे, दर्शन करें। तो भगत ने कही जय जय, मैं आपको प्रणाम कर लूं? बोले जल्दी आप प्रणाम करो। भगत बोले गुरुजी से कहलाओ। ठाकुर जी ठग से बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। ठग बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर भगत जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। ठाकुर जी उस पर इतने रीझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने यह बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। ठग बोला जय जय, आप इसको इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी बोले है ही इतना प्रिय। ठग बोले बनाया तो मैंने, प्रेमी तो मैंने बनाया,
मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी बोले, तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए और वहां श्री जी ने कृपा कर दी। भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं, इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है। साधन और नाहिया कली में जासो होत निवे भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु आज्ञा भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो, आपकी जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। आपको सत्य बता रहे हैं। इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं। चित्त में देखो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा। सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आश्रित होते हैं, जैसे आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वह व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ, यह इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है, और फिर यह मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है। अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा यह आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरु आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई यह गुरु आज्ञा मानता है, और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी पर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभन दास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से भला होता हो।